अबाउट आर्टिकल्स। आर्टिकल एक ऐसा चैप्टर है जो आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स में, इंग्लिश में बात करते समय और इंग्लिश में कहीं पे भी आपको कुछ लिखना हो उसमें काम आता है। हमारे जो बच्चे पेपर देते हैं, बच्चे स्कूल के अंदर अपना पेपर देने के साथ साथ होमवर्क करते हैं, असाइनमेंट्स करते हैं, वहाँ भी ये काम आएगा। बोर्ड के पेपर में भी काम आएगा, हर तरह के पेपर में काम आता है। और सिर्फ स्कूल लेवल पे ही नहीं, जब आप किसी कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए जाते हैं तो ये चीज़ 2-3 नंबर की ज़रूर पूछी जाती है और बच्चे इसमें गलती करते हैं। तो मैं आपको इसको ढंग से बताऊंगा कि कैसे हमें इसका इस्तेमाल करना चाहिए। आर्टिकल चैप्टर जो है वो दो तरह से समझा जा सकता है, एक यूज ऑफ ए एन और यूज ऑफ द। तो ए और एन को समझने के लिए पहले हम इसकी डेफिनेशन को समझना पड़ेगा। वी यूज ए और एन बिफोर एनी काउंटेबल नाउन। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि नाउन क्या चीज होती है। नाउन का मतलब है नेमिंग ऑफ एनीथिंग, जिसको आप नाम दे के बुला सकते हैं। राम, मोहन, अरेबियन सी, कोई भी चीज, टेबल, एसी, फैन, बुक, लड़का, लड़की, ये सब नाउन्स की डेफिनेशन में आते हैं। तो जब कोई भी नाउन सिंगुलर हो, एक वचन हो, अगर प्लूरल होगा, बहुवचन होगा, तो ए और एन का कोई काम नहीं है। काउंटेबल भी हो, काउंटेबल का मतलब ये हुआ कि जिसको गिना जा सके। अब दूध है या पानी है, इनको हम गिन नहीं सकते हैं। अगर इसकी मात्रा आपको बतानी है तो ये बताना पड़ेगा 1 गिलास पानी, 1 कप दूध, 1 लीटर दूध, 1 किलो दूध, 1 बाल्टी पानी। तो ऐसे उसके साथ कुछ लगाना पड़ेगा, अदरवाइज सिंपल सिर्फ पानी और दूध काउंटेबल में नहीं आता जब तक उसका मेजरमेंट का यूनिट उसमें साथ में ना बताया हो। तो मैं दोबारा बोलता हूँ, सिंगुलर काउंटेबल नाउन, उसके पहले ही ए और एन का इस्तेमाल है, अदरवाइज हमें ए और एन की कोई जरूरत नहीं है। अब ए टू जेड जितने भी अल्फाबेट्स हैं, लेटर्स हैं, वो 26 हैं, ये हम सबको पता है। उसको 2 पार्ट में बांटा गया, वोवेल्स और कॉन्सोनेंट्स। वोवेल्स होते हैं वो 5 होते हैं, ए ई आई ओ यू, 5 वोवेल्स। और जो बाकी 21 बच गए वो सारे के सारे कॉन्सोनेंट्स, बी सी डी एफ जी, इनको छोड़ के 5 को बाकी सारे के सारे जेड तक जो है हमारे कॉन्सोनेंट्स होते हैं। अब अगर आप बुक्स देखें, उसमें ये लिखा होता है वोवेल से शुरू हो तो एन लगा दो और कॉन्सोनेंट से शुरू हो तो ए लगा दो। अगर मैं उस तरीके के हिसाब से चलूं तो मैं एक बार आपको बताता हूं कि कैसे होता है। मंकी, मंकी एक काउंटेबल नाउन है और सिंगुलर है। उसके पहले ए, क्योंकि एम जो है वो कॉन्सोनेंट है, इसमें आएगा तो उसके हिसाब से यहाँ ए लग गया। तो कॉन्सोनेंट से पहले हमें क्या लगाना है, ए, और वोवेल्स के पहले क्या लगाना है, एन। ऐसा हमें बताया जाता है बचपन से। फिर आ गया यूनियन, यूनियन का यू, ए ई आई ओ यू, इसका मतलब एन। पर जैसे मैंने एन लगाया मैं बोलता हूं ये गलत हो गया। बेशक यूनियन का यू है पर फिर भी गलत हो गया। आप बोलेंगे वोवेल्स तो है, वोवेल तो है पर साउंड नहीं है। साउंड सिर्फ दिखाई देने से काम नहीं चलेगा। तो मैं आगे चल के बताऊंगा कि कैसे हमें पता चलेगा कि क्या लगना है और कैसे लगना है। उसके बाद बुक्स, बुक के साथ एस लग गया, बुक के साथ एस लगते ही वो प्लूरल हो गया। तो प्लूरल हो गया तो इसके साथ ए या एन दोनों नहीं लग सकते हैं। क्यों नहीं लग सकते हैं? क्योंकि वो डेफिनेशन के उसमें नहीं आता। वी यूज ए और एन बिफोर एनी काउंटेबल, बिफोर एनी सिंगुलर काउंटेबल नाउन। तो जो चीज सिंगुलर नहीं है उसके पहले ए और एन नहीं लग सकता, जरूरत ही नहीं हमें लगाने की। तो इस वजह से नहीं लगी क्योंकि यहाँ बुक्स है, प्लूरल है। ऑरेंज, ऑरेंज का ओ इसमें है, एन ऑरेंज, ठीक है। मंकी वाला भी सही था। यहाँ पर है MBBS, तो पहले एम दिया हुआ है, एम दिया हुआ है, इसमें नहीं है, तो इसका मतलब इसमें है, इसमें तो ए लगना चाहिए। पर जैसे ही मैंने ए लगाया ये फिर गलत हो गया, क्योंकि फिर वही बात आ गई कि अगर हमें दिखाई दे रहा है कॉन्सोनेंट या वोवेल, उस पे नहीं जाना, साउंड की तरफ जाना है। साउंड वाला तरीका अभी बताऊंगा मैं। आउल, आउल का ओ ये रहा, एन ये सही है। ONE, वन आइड गर्ल, ये भी ओ से शुरू था, ये भी ओ से शुरू है। इधर ओ से शुरू था तो एन लगा दिया, इधर ओ से शुरू है एन लगाया तो मैंने बोला गलत। अब ये क्यों गलत हो गया, आगे चल के सीखते हैं। अब ये जो गलतियां हमसे हुई हैं वो इस फॉर्मूले को एज इट इज अप्लाई करने से हुई हैं, क्योंकि हमने ढंग से उसको समझा नहीं है। तो अब मैं आपको समझाता हूं कि बहुत साल पहले जब अंग्रेज लोग भारत में आए और उन्होंने इंडियन से काम लेने के लिए, ईस्ट इंडिया कंपनी के थ्रू आए, हमसे काम लेने के लिए जो मीडिएटर्स थे, एजुकेटर्स थे, उनको बोला कि भाई इनको इंग्लिश सिखाओ, काम चलाओ।
इंग्लिश सिखाने से उनको कम्युनिकेशन उनके लिए ईजी हो जाएगा। लेबर्स के बारे में बात करनी है या कहीं पर कोई कंस्ट्रक्शन का काम करवाना है, कोई प्रोजेक्ट चलवाना है, तो उनका काम आसान हो जाएगा। इस वजह से उन्होंने जोर दिया कि इंडियंस को इंग्लिश सिखाई जाए। तो उस समय जो तरीका उनको समझ में आया उसका आविष्कार कर दिया। यही कारण है कि जब मैं टेंसेस का चैप्टर करवा रहा था, मैंने कहा था ता है, ते है, चुका है, ये तरीका नहीं है। ये उनके लिए जो स्लो लर्नर्स हैं, मंद बुद्धि हैं, जिनको लॉजिकल बातें समझ में नहीं आती है, किसी तरह से रट्टा मरवा दीजिए और काम चल जाएगा। मैंने अलग तरीके से टेंसेस का चैप्टर लिया है, आप मेरी वीडियोस में देख सकते हैं। वो इस तरीके से बिल्कुल भी नहीं है। उसी तरह से हमें अंग्रेजों वाला तरीका है कि ए ई आई ओ यू दिखाई दे तो एन लगा दो, वोवेल से हो जाए, वो नहीं है तरीका। तो अब आप हिंदी देसी तरीके से सीखिए इसको। मैं अंग्रेज लोगों ने 5 बनाए, हम हिंदुस्तानी हम 10 बनाएंगे। तो हमने आ ओ ई ई उ ए, ये 10 मैंने बना दिए जो वोवेल्स हैं। अब जो भी इंग्लिश का शब्द है जो सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, जिसके पहले ए और एन लगाना है, आप उसको प्रोनाउंस कीजिए, उसका उच्चारण कीजिए, उसको हिंदी में एक बार धीरे से मन में लिख के देखिए। शुरू में टाइम लगेगा, बाद में आप इसको कर पाएंगे। लिखने के बाद जब उसका पहला अल्फाबेट है, पहला अक्षर जो है, उसको आप देखिए। जैसे मैं यहां से लेता हूं, यहां पर यूनियन लिखा हुआ है। यूनियन को जब मैंने हिंदी में लिखा तो पहला अक्षर आया य। अब देखिए कि य इसमें है, अ ओ ई यू इसमें य नहीं है। अगर इसमें जो नहीं है वो इसमें आ गए, क ख य र, वो सब इसमें आ गए, तो उसके पहले हमें ए लगाना है। तो यूनियन य इधर नहीं है, यानी कि एन नहीं लगेगा, इधर है तो इसका मतलब ए लगेगा। इस वजह से यहां पर ए यूनियन। अब ये सही हो गया। मिल्क बता दिया मैंने। एमबीबीएस, एमबीबीएस को लिखने के लिए ए म एम, तो ए से शुरू हुआ, वो मंकी वाला एम नहीं है। उसका उच्चारण कैसे हो रहा है? एम, ए से हो रहा है। तो एमबीबीएस लिखने के लिए मुझे ए से लिखना पड़ा और ए इसमें आता है, ये रहा। तो इसका मतलब हमें एन लगाना है। तो ए गलत हो गया, इसमें हमें एन लगाना है और अब ये सही हो जाएगा। फिर है ओ एन ई, वन। वन को लिखने के लिए व जो है वो इसमें नहीं आता, 10 जो मैंने बताए। इसका मतलब इसमें आता है, इसमें आता तो फिर ए लगना चाहिए, इसलिए यहां पर ए लग जाएगा। अब ये सही हो गया। तो कहने का मतलब ये है कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले ए या एन लगेगा, पर एन कब लगेगा? जब आपका अ ओ ई ई उ ए, ये 10 में से हिंदी में से कहीं से शुरुआत होगी तो एन लगा दीजिए, नहीं होगी तो ए लगा दीजिए। ये आपका ए और एन का ऐसे होगा। अब आर्टिकल द की बात करते हैं। वैसे तो देखा जाए तो किताब में, ग्रामर की बुक के अंदर इसके ऊपर आपको 7, 8, 10 पेज मिल जाएंगे, पर उसके बाद में भी बहुत बार समझ में नहीं आता कि द का सही इस्तेमाल क्या है। मैं मोटे तौर पे आपको 3 कैटेगरीज बताता हूँ। अगर आपको वो तीनों कैटेगरी क्लियर हो गई तो आपको आर्टिकल द लगाने में दिक्कत नहीं आएगी। पहली बात, टू टेल एनी यूनिक क्वालिटी ऑफ ए नाउन। अब पहले हमें समझना है कि नॉर्मल क्वालिटी और यूनिक क्वालिटी में डिफरेंस क्या है। अगर मैं बोलूँ दिस इज ए नाइस पेन, ये यूनिक क्वालिटी नहीं है, ये कॉमन क्वालिटी है। क्योंकि जनरली जो पेन हमारे हाथ में होते हैं वो नाइस ही होते हैं, नाइस नहीं होंगे तो हम फेंक देंगे, बेकार है वो। तो इट इज ए ब्लैक पेन, सो व्हाट, यूनिक नहीं है, नॉर्मल है, बहुत सारे ब्लैक पेन्स होते हैं। दिस इज ए कॉस्टली पेन, सो व्हाट, लोगों के पास पार्कर का भी पेन होता है। पर जैसे ही मैं कुछ ऐसी बात जोड़ दूंगा जो इसको बाकियों से अलग करे, जो कॉमनली यूज ना कर सके हम इसके ऊपर क्वालिटी, कोई ऐसी चीज बताऊंगा तो इसके साथ आर्टिकल द लग जाएगा। जैसे दिस इज द पेन विच वॉज गिफ्टेड टू मी बाय माई फादर। अब जो मैं बाकी पेन्स के लिए इस्तेमाल कर रहा था, दिस इज ए नाइस पेन, बहुत सारे हैं। दिस इज ए कॉस्टली पेन, बहुत सारे हैं। दिस इज ए ब्लैक पेन, बहुत सारे हैं। पर जैसे ही मैंने बोला ये वो पेन है जो मुझे पापा ने गिफ्ट किया था, अब ये वाली बात सिर्फ इसी पेन के लिए है, बाकियों के लिए नहीं। तो यूनिक क्वालिटी की बात हो गई, तो आर्टिकल द लग गया। जैसे मान लीजिए कहीं पर गैदरिंग में एक बंदा खड़ा है, मैं अपने दोस्त को बोलता हूँ ही इज ए डॉक्टर, ठीक है, ही इज ए टीचर, ही इज ए डॉक्टर, ही इज ए लॉयर, अलग अलग प्रोफेशन के लोग होते हैं, सो व्हाट। ही इज अ नाइस डॉक्टर, सो व्हाट। ही इज एन इंटेलिजेंट डॉक्टर, नॉर्मल। तो जो क्वालिटीज नॉर्मल है, कॉमनली लोगों में पाई जाती हैं, तो उसमें ए एन एन लगा के हम अपनी बात रख देंगे। पर आगे मैं अपनी ऐसी बात रखूंगा जो उसको बाकियों से अलग करती है। ही इज द ओनली डॉक्टर हु ट्रीटेड माई मदर फॉर कैंसर। अब जो बात मैंने इस डॉक्टर के लिए बोली वो यूनिक क्वालिटी में चली गई, क्योंकि मेरी माँ का इलाज इस डॉक्टर ने किया था, मुझे बाकी दुनिया के डॉक्टर से कोई लेना देना नहीं है। ये यूनिक क्वालिटी बताती है, आर्टिकल द आ गया। वही लिखा है, ही इज ए डॉक्टर, ही इज एन इंटेलिजेंट डॉक्टर,
ही इज द डॉक्टर हु ट्रीटेड माई मदर। दूसरा जो है इसका इस्तेमाल बिफोर रेंजेस ऑफ माउंटेन्स, प्लैनेट्स, न्यूज़पेपर्स, बुक्स जो स्पेशल जैसे होली बुक्स हो गई, अलग तरह की स्पेसिफिक बुक्स, उनके पहले लगाते हैं। उसके बाद हिस्टोरिकल प्लेसेस, प्लैनेट्स एटसेट्रा, बहुत सारी वैरायटीज़ हैं, ये आपको जगह जगह मिल जाएगा, पर आर्टिकल द ही लगेगा उसके पहले। द हिमालयाज, द गंगा, द इंडियन ओशन, द बे ऑफ बंगाल, द सन, ये सब। तीसरा जो इंपॉर्टेंट है, ये कम लोगों को समझ में आता है, इसलिए मैं इस पर ज़्यादा टाइम लगाऊंगा, वो है बिफोर सुपरलेटिव डिग्री। तो पहले हमें डिग्री शब्द का मतलब पता होना चाहिए। आपने अब से पहले डिग्री का मतलब सुना होगा, जैसे हम कॉलेज में पढ़ते हैं, ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं, बीएड करते हैं, तो हमें डिग्री मिलती है, एक सर्टिफिकेट मिलता है जिसका नाम डिग्री होता है। दूसरा, हम डिग्री टेम्परेचर मेजर करने की वो है, या एंगल के लिए हम डिग्री का इस्तेमाल करते हैं, यूनिट है उसकी। पर जो तीसरी जो यहाँ पर मैं लेने वाला हूँ डिग्री का चैप्टर, ये वो सबसे अलग है। इसका मतलब है गुड और बैड क्वालिटीज ऑफ एनी नाउन, अच्छी या बुरी बातों का विश्लेषण करना, तुलनात्मक अध्ययन करना, कंपैरेटिव स्टडी ऑफ एडजेक्टिव्स और क्वालिटीज इन एनी नाउन, उसको हम डिग्री के चैप्टर में समझते हैं। क्योंकि जितनी भी नाउन्स हैं दुनिया के अंदर, सबके अंदर एक जैसी क्वालिटीज नहीं पाई जाती हैं। मैं बोलता हूँ राम अच्छा है, फिर वो बोलता हूँ मोहन उससे अच्छा है, और सोहन अरे सबसे अच्छा है, रेखा सुंदर है, मोना उससे सुंदर है, और सुधा सबसे ज्यादा सुंदर है, वो बुद्धिमान है, वो उससे ज्यादा बुद्धिमान है, वो सबसे बुद्धिमान है। तो मेरा मतलब है कि हम नाउन्स की क्वालिटीज की बात करते हैं। वो बेकार आदमी है, वो तो उससे भी ज्यादा बेकार है, और सोहन ओह सबसे बेकार। तो कहने का मतलब है अच्छी या बुरी बात किसी के बारे में कंपैरेटिव वे में बताने के लिए हमें डिग्री का चैप्टर आना चाहिए। तो डिग्री तीन तरह की होगी। पहली को हम बोलते हैं पॉजिटिव डिग्री। पॉजिटिव डिग्री का मतलब ये होता है कि हिंदी से इंग्लिश उस अच्छे या बुरे गुण की जब बनाते हैं, उसको पॉजिटिव डिग्री बोलते हैं। जैसे अच्छे को गुड बोलते हैं, बुरे को बैड बोलते हैं, सुंदर को ब्यूटीफुल बोलते हैं। तो जो भी क्वालिटी की, अच्छी या बुरी क्वालिटी की जो इंग्लिश बनेगी, वो पॉजिटिव डिग्री होती है। उसका जब कंपैरिजन हम किसी चीज से करते हैं तो वो कंपैरेटिव डिग्री कहलाती है। पॉजिटिव, कंपैरेटिव, और सबसे अच्छी, सबसे बेकार, सबसे सुंदर, सबसे चालाक, सबसे बुद्धिमान, यानी कि जो अपने आप में एक्सट्रीम होती है, लास्ट वाली होती है, उसको हम सुपरलेटिव डिग्री बोलते हैं। अब एक नियम बना दिया गया कि जब जब कभी आप पॉजिटिव डिग्री यूज करेंगे तो उसके पहले ए और एन का इस्तेमाल करना है। जब जब आप कंपैरेटिव डिग्री यूज करेंगे तो आर्टिकल तो THEN देन, THEN देन नहीं, वो तो तब होता है, THAN देन या टू का इस्तेमाल करेंगे। ज्यादातर देन का इस्तेमाल होता है, THAN, पर कुछ कुछ जगहों पर जैसे जूनियर टू, सीनियर टू, सुपीरियर टू, इंफीरियर टू, वहां टू का इस्तेमाल करते हैं। और सुपरलेटिव डिग्री जब जब आएगी तो आर्टिकल द आएगा। जैसे रेखा इज ए ब्यूटीफुल गर्ल, मोना इज मोर ब्यूटीफुल देन रेखा, एंड हेमा इज द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल। तो यहां पर ए आया क्योंकि हमने ये वाली डिग्री यूज की, पॉजिटिव। यहां पर देन आया क्योंकि हमने ये वाली डिग्री यूज की, मोर ब्यूटीफुल, ये। और मोस्ट ब्यूटीफुल ये आ गया, इसके पहले मैंने आर्टिकल द लगा। तो आर्टिकल द हमेशा सुपरलेटिव डिग्री के साथ लगेगा, ये तीसरा इसका यूज है। तो आई होप कि आपको कुछ आर्टिकल का चैप्टर कुछ हद तक क्लियर हो गया होगा। आप नीचे कमेंट में अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। थैंक यू।